हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 10 में संसाधन के अंतर्गत मृदा संसाधन का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले मृदा कहते किसे हैं? मृदा अर्थात मिट्टी। तो मिट्टी क्या है? तो जो हमारी भूमि की ऊपरी परत है, इस पर कुछ जो खरपतवार आदि होते हैं या अन्य पत्तियाँ आदि जो सड़ जाती हैं, इससे जो ऊपरी परत का जो निर्माण होता है भूमि के ऊपर, उसे हम मिट्टी कहते हैं या मृदा कहते हैं। तो ये मृदा जो है एक बहुत ही अच्छा संसाधन है। हमारे देश में का विशाल भूभाग है, तो इसमें कई तरह की मिट्टियाँ पाई जाती हैं। रंग के आधार पर और गुणों के आधार पर और रंग के आधार पर हमारे देश में पाए जाने वाली मिट्टी को हम लोगों ने अध्ययन की दृष्टि से इसके जो है 5 भाग किए गए हैं। तो सबसे पहला पर्वतीय मिट्टी, दूसरा जलोढ़ मिट्टी, तीसरा मरुस्थलीय मिट्टी, चौथा काली मिट्टी, पांचवा लाल मिट्टी और छठवां लैटेराइट मिट्टी। तो सबसे पहले जो ये पर्वतीय मिट्टी है, यह पर्वतीय मिट्टी पहाड़ों पर पाई जाती है और इसमें कंकड़ पत्थर की मात्रा ज़्यादा होती है और इस मिट्टी में जो है चाय, कॉफ़ी आदि की खेती अच्छे से हो सकती है और इसके पाए जाने का मुख्य स्थान पहाड़ी क्षेत्रों में होता है। दूसरी जो मिट्टी है जलोढ़ मिट्टी, जैसा कि नाम से ही जलोढ़, यानी यह मिट्टी नदियों के द्वारा बहाकर लाई जाती है। बड़ी बड़ी नदियां हमारे देश में हैं जिनमें हर साल बाढ़ आती है। बाढ़ के साथ बहुत सी मिट्टी बह करके आती है। तो यह मिट्टी नदियों के जहाँ नदियों के बाढ़ का जल भर जाता है, वहाँ पर ये मिट्टी जमा हो जाती है और वहाँ पर अच्छे मैदानों का निर्माण होता है। तो वहाँ उस मिट्टी को जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। कुछ लोग इसे कांप या कछारी मिट्टी भी कहते हैं। अब जलोढ़ मिट्टी के 2 भाग कर दिए जाते हैं। एक कहलाती है बांगर मिट्टी, एक कहलाती है खादर मिट्टी। इसमें खादर मिट्टी कहते हैं नई जलोढ़ मिट्टी को और बांगर मिट्टी कहते हैं पुरानी जलोढ़ मिट्टी को। इसमें जलोढ़ मिट्टी के बाद में गेहूँ, चावल आदि की फसलें अच्छी होती हैं। इसके बाद तीसरी होती है मरुस्थलीय मिट्टी। तो मरुस्थलीय मिट्टी जो होती है, यह मरुस्थलीय भागों में पाई जाती है जहाँ पर बारिश कम होती है। जैसे कि हमारे देश में राजस्थान का क्षेत्र है, वहाँ पे एक विशाल मरुस्थल है, तो वहाँ पे ये मरुस्थलीय मिट्टी होती है। मरुस्थलीय मिट्टी जो होती है इसमें फसलें अच्छी नहीं होती हैं और इसके अलावा इसमें पानी भी नहीं ठहरता है। तो यह मिट्टी, इसको कुछ लोग ऊसर मिट्टी भी बोल देते हैं और इस मिट्टी में फसलें अच्छी नहीं होती हैं। लेकिन अगर सिंचाई की सुविधा हो तो कुछ फसलें इसमें हो सकती हैं। इसके अलावा इस मिट्टी के बाद है काली मिट्टी। तो जो काली मिट्टी है, यह है महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में ज़्यादा पाई जाती है और इस मिट्टी का, काली मिट्टी का निर्माण ज्वालामुखी के लावा से हुआ है। ऐसा वैज्ञानिकों का कहना है कि जो काली मिट्टी है इसके लावा से ही, ज्वालामुखी के लावा से बनी हुई है। यह मिट्टी बहुत उपजाऊ होती है और इसको कपास की खेती बहुत अच्छी होती है, इसलिए कुछ लोग इसे कपास की काली मिट्टी भी कहते हैं। इसके बाद लाल मिट्टी होती है और लाल मिट्टी जो होती है यह उतनी उपजाऊ नहीं होती है। यह पठारी क्षेत्रों में पाई जाती है और इसी तरह लैटेराइट मिट्टी है, यह थोड़ी पीले से रंग की होती है, कंकड़ पत्थर युक्त होती है। ये भी उतनी ज़्यादा उपजाऊ नहीं होती हैं, लेकिन फिर भी इनमें कुछ फसलें उगाई जा सकती हैं और यह मिट्टी पठारी क्षेत्रों में पाई जाती हैं। हमारे देश में मिट्टियों का बहुत महत्व है। मिट्टी हमारे कई कामों में
उपयोग में आती है। हम लोग जब भी कोई घर मकान बनाते हैं तो उसमें मिट्टी की आवश्यकता पड़ती है। इसके अलावा हमारे यहाँ जो फसलें उगाई जाती हैं वो भूमि की ऊपरी परत यानी मिट्टी में ही उगाई जाती हैं, तो फसल उत्पादन पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा मिट्टी जो होती है उससे हम कई तरह के में उपयोग करते हैं, जैसे जहाँ खपरेल घर होते हैं तो वो खपरेल आदि बनाने में काम आती है। गमले, मिट्टी के बर्तन, घड़े आदि, खिलौने, मिट्टी से कई चीज़ें बनाई जाती हैं। इसके अलावा ईंट गुम्मा आदि भी इससे बनते हैं, जिनसे हम लोग मकान बनाते हैं। तो इस तरह मिट्टी हमारे जीवन में बहुत उपयोगी है और यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण संसाधन है।